हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। आज जो हम एक रहस्यमय कहानी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोनिका सिंह राजपूत राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और जो हम कहानी जो जान रहे हैं वो भी राजस्थान की है। राजस्थान के पास जैसलमेर के छोटे से गांव पाली के पास एक कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। उसमें कुछ बातें बताई, कोई रहस्यमय बातें हैं, कुछ सच है या गलत है। ये सब उस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या सही है और क्या गलत। वैसे जहाँ तक मैंने सुना है ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो कि वीडियो में आखिर है क्या। ठीक है। कुलधरा, जहाँ एक रात में पूरा गांव वीरान हो गया। आखिर क्या कारण रहा होगा कि 1500 लोग एक ही रात में हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले गए। 1500 लोग। मस्तिष्क में जब यह प्रश्न गूंजता है तो स्वतः ही कई विचार शरीर के रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। भयानक प्राकृतिक आपदा, कोई पारलौकिक शक्ति या फिर किसी निर्दयी मनुष्य का भय। इतिहास के पन्नों को पलटने के बावजूद प्रमाणित रूप से किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाती। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उन सभी संभावनाओं पर विचार करना है जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों, इतिहासकारों, लेखकों एवं तर्कशास्त्रियों के द्वारा आकलन किया गया है। पहली संभावना, सूखा। राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, कुलधरा। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं शताब्दी में राजस्थान के पाली नामक स्थान से विस्थापित हुए कुछ ब्राह्मण, जिन्हें बाद में पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जाना गया, द्वारा बसाया गया था। इस भीषण रेगिस्तान में जहां अचानक ही रेतीले तूफान उठा करते थे, रहने का कारण मात्र एक था, काकनी नदी। सूखे एवं रेगिस्तान में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है पानी। बिल्कुल सही कहा। जहाँ पानी वहाँ कृषि, और जहाँ कृषि वहाँ पर जीवन की उत्तम संभावना। किंतु रेगिस्तान से बहने वाली नदियों का एक विचित्र स्वभाव होता है। जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता और आसमान पर काले बादल दूर दूर तक नजर नहीं आते, वैसे ही रेत के ऊपर ठहरा हुआ पानी कुछ भाप बनकर और कुछ रेत के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। ऐसी स्थिति में स्वयं को जीवित रखने के लिए अंतिम व्यवस्था है जल संरक्षण, जिसके लिए निर्माण किया जाता है पोखर एवं गहरे कुओं का। मुझे पता है। अगला मानसून आने तक इन्हीं के भीतर मौजूद पानी ही जीवन का अंतिम समाधान है। किंतु 700 सालों में क्या ऐसा सूखा पहली बार पड़ा, जिसके कारण लगभग 500 परिवारों को एक ही रात में किसी अज्ञात ठिकाने के लिए विस्थापित होना पड़ा। इसमें कितनी सत्यता है इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता। लेकिन क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? दूसरी संभावना, भूकंप। इतिहास साक्षी है कि भूकंप ने कई सभ्यताओं को समय के प्रवाह में ध्वस्त कर दिया है। अगर 5 से 7 रिक्टर स्केल का भूकंप रेगिस्तान के उस हिस्से में आए जहां पर भारी भरकम पत्थरों का बोझ ढो रहे रेत के कणों पर इंसानों ने रहने के लिए भवन बना रखे हों, तो रेतीली जमीन में उठने वाले कंपनों से किसी भी मकान को ढहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में मनुष्यों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, या तो इस आशंका के साथ उस मकान में टिके रहें या फिर उसे छोड़कर किसी ऐसे स्थान के लिए निकल जाएं जहां पर ऐसा कोई खतरा ना हो। भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक उन स्थानों पर होता है जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के आसपास मौजूद होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जैसलमेर का ये क्षेत्र ऐसी एक टेक्टोनिक प्लेट के बेहद नजदीक है। तीसरी संभावना, महामारी। गहन रेगिस्तान में अगर आपको रहना है तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
नाम से डरावना लग रहा है पानी की थोड़ा। कमी के कारण आपको हफ्तों या महीनों में ही नहाना पड़ेगा, या फिर रोज गीले कपड़ों से अपने शरीर को रगड़कर साफ करना पड़ेगा। पानी की कमी। गर्मी चाहे कितनी भी पड़ रही हो, लेकिन पानी आपको तभी पीना है जब बहुत अधिक प्यास लगी हो। यहाँ तो इन बात चरम होती है। परिस्थितियों में कई तरह के जीवाणु एवं फंगस सक्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। जिनसे कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। रेगिस्तानी बुखार, खुजली, चमड़ी का कैंसर, माइकोटोमा, लिशमनियासिस, हैजा आदि। इसमें से कोई भी बीमारी जब महामारी बन जाती है और पूरे समाज के लोग इससे प्रभावित होने लगते हैं, तो क्या यह निर्णय लेना उचित नहीं होगा कि इस स्थान को ही त्याग दिया जाए? सही कहा। चौथी संभावना, पारलौकिक शक्ति। पानी जिस तरह से मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा, फिर भी उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, उसी तरह ईश्वर का विपरीत रूप एक नकारात्मक ऊर्जा, जिसे देखा तो नहीं जा सकता लेकिन आभास अवश्य किया जा डर सकता लग है। रहा है। हर उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है जहां प्रकृति स्वयं किसी सजीव के निर्माण का विरोध करे। संभव है कि 700 सालों से लगातार जमीन पर खेती करने से उसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई हो। सकता है। यदि पोषक तत्वों की कमी होगी तो महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता और शिशु के जन्म लेने के समय उसके जीवित रहने की संभावना भी घटती जाएगी। संभव है कि गांव में बड़े पैमाने पर महिलाओं में बांझपन एवं गर्भपात की घटनाएं देखी गई हों। ओ, प्राचीन काल में ऐसी घटनाओं को कुल देवता या कुल देवी के नाराज होने से जोड़कर देखा जाता था, पुराने एक आता है, जिसका समाधान पशु या मानव बलि देकर कुल देवता को प्रसन्न करना या फिर उस स्थान को अभिशप्त मानते हुए सदैव के लिए उसका परित्याग कर देना ही उचित माना जाता था। पांचवी संभावना, किसी मनुष्य का भय। 1899 में प्रकाशित पुस्तक तवारीख जैसलमेर के अनुसार पाली नामक स्थान को छोड़ने के बाद कुलधरा को जिस ब्राह्मण ने बसाया उसका नाम था कदान। कदान। अबे 500 रुपए। चल आधे आधे कर लेता भाई। अच्छा आधे आधे चल इसी वंश के लोग हमेशा इस गांव में मुखिया के रूप में चुने जाते रहे। किया। 700 सालों से प्रचलित इस प्रथा में तब तक कोई व्यवधान नहीं आया जब तक इस वंश में पहली बार एक सुंदर स्त्री का जन्म हुआ, ओहो, जिसे मुखिया के रूप में चुने जाने पर विवाद उठा। औरत का मुख्य होना विवाद किसी का बात निपटारा है। करने के लिए तत्कालीन राजा के मंत्री सलीम सिंह ने हस्तक्षेप किया। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर सलीम सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार किए जाने पर उसने लगान बढ़ा दिया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी न किसी बहाने से इन लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा। हाँ, सही है। आसपास रहने वाले ग्रामीण लोग ऐसा मानते हैं कि इसी कारण विवश होकर सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को छोड़ देने का निर्णय लिया। अच्छा, दिन में रेगिस्तान की गर्मी में अधिक दूर तक जाना संभव नहीं था, इसलिए गांव को त्यागने के लिए उन्होंने पूर्णमासी की ठंडी रात का इंतजार किया। मासी। इस तरह एक रात में यह पूरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। ओहो, 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी यानी लगभग 700 सालों तक इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने जीवंत रखा। 700 साल। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन लोगों के पास सोने के आभूषण बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे। पहले रेत के नीचे गड्ढा खोदकर जिसे छिपा कर रखा जाता था। जब यह गांव वीरान हुआ तो कई लोगों ने सोने को पाने के लिए जगह जगह पर खुदाई कराई, लेकिन किसको क्या मिला इसका कोई प्रमाण इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता। स्थानीय लोग आज भी इस गांव को अभिशप्त मानते हैं। ऐसी ना जाने कितनी अफवाहें इस गांव से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण कई लोग इसे भूतहा घोषित कर चुके हैं। ओहो, जनश्रुतियों के आधार पर यह पूरा गांव वास्तु दृष्टि के अनुकूल नहीं बसा है, जिस कारण यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रभाव है। ओ, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण किसी की मृत्यु होने के बाद उनकी लाश को जलाते नहीं थे, अच्छा, बल्कि गांव के बाहर बने शमशान में दफन कर देते थे। तो इसलिए बात है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस गांव में बुरी आत्माओं का वास है। वीडियो करते हैं ख़त्म। जो आपने जहाँ कुलधारा गांव में क्या है ऐसा जो डरावना परलौकिक
मतलब पुरानी जो भयभीत करने वाली चीज़ें बताई गई, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर मेन पॉइंट ये रहा है कि पानी को लेकर भूकंप आना, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे पथरीले इलाके हैं, रेगिस्तान है, वहाँ पानी की कमी तो है ही ज़री, क्योंकि वहाँ पानी की वजह से लोग नहाते नहीं हैं, मतलब कई कई दिनों तक, क्योंकि पीने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो नहाने के लिए तो बड़ी मुश्किल से ही मिलेगा वहाँ पानी। तो इसलिए खाज, खुजली, कैंसर जैसी बीमारियाँ, लोग मर जाते थे तो उनको जलाते नहीं थे, दफना देते थे, यूँ कहते थे भाई ये इनकी आत्माएं घूम रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का जो सरपंच था सलीम करके, उसको किसी सुंदर नारी पे दिल आ गया था, मतलब ऐसा कुछ बोला है, तो उसे शादी का प्रस्ताव रखा, उन्होंने मना कर दिया, तो वो पलायन कर गए, 700 लोग वहाँ से चले गए। तो मेन पॉइंट यही रह गया है वहाँ पे कि भाई पानी में सूखा पड़ने से वहाँ पर लोग जाने लगे। मेरा तो नज़रिया यही रहा है कि भाई इसलिए लोग जा रहे हैं। अब ऐसे कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब ये अफवाहें हैं। और जैसलमेर बहुत अच्छी जगह है घूमने की, वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं अपना। आप भी जाइएगा, देख कर आइएगा। जो ये अफवाहें फैला रखी है ये सब गलत है। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय।